जय श्रीमन नारायण। उत्पन्ना एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे एकादशी माता के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक समय देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य राजमूर ने देवताओं को बहुत परेशान कर दिया। वह अत्यंत बलवान और घमंडी था। भयभीत होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने दैत्य मुर से युद्ध किया, पर वह युद्ध अत्यंत लंबा चला। अंततः भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा थक गए। बद्रिका आश्रम की एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। दैत्य मुर भी भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते हुए उसी गुफा में आ पहुंचा और भगवान विष्णु को मारने का प्रयत्न करने लगा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिन्हें बाद में भगवान विष्णु ने एकादशी का नाम दिया। यह देवी प्रभु विष्णु की शक्ति थी। दैत्य मुर के पर हार करने से पहले ही देवी ने कुछ ही क्षणों में दैत्य मुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे, उन्होंने देवी का तेज देखा और अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और बोले कि हे देवी, आपके उदय होने के कारण आपका नाम उत्पन्ना होगा। आपकी उत्पत्ति, आपका प्रगट्य एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आपको एकादशी के नाम से भी जाना जाएगा। जो भी मनुष्य इस दिवस का व्रत करेगा, उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी और सभी पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। इसी दिन से एकादशी का प्रारंभ माना गया। शास्त्रों के अनुसार एकादशी दिवस पर व्रत करने से मनुष्य के जीवन के जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मन शुद्ध होता है, बुद्धि और आत्मा को शांति और पवित्रता प्राप्त होती है, आयु, स्वास्थ्य और स्मृति मिलती है। व्रत करने से आयुष्य बढ़ता है और रोगों से रक्षा होती है। विष्णु कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और माँ एकादशी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रती को सुबह सवेरे उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर लेने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र, पीली वस्तुएं, पीले फल अर्पित करें, एकादशी की कथा पढ़ें व सुने या सुनाएं। मन से या हाथ में जल लेकर संकल्प करें, जैसा भी आप व्रत करना चाहते हैं, फलाहार या निर्जला, वैसा ही व्रत आप सारा दिन करें। अपने कार्य करते हुए मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फ्री होने के बाद ओम नमो वासुदेव का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम पढ़ें, रात को जागरण करें और भगवान के चिंतन में ही रहें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें, किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन करावें, फिर स्वयं भोजन करें। व्रत करने से कष्ट, भय, रोग और दुखों का नाश होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, आत्म साक्षात करने से मनोबल बढ़ता है।